और इस बीच आप देखिए पश्चिम बंगाल में विजय, बीजेपी का वो सपना जो जनसंघ के जमाने से देखा जा रहा था। पहले लेफ्ट फिर दीदी का वो गढ़ जिससे भेदना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। 4 मई 2026 को बीजेपी ने इस किले को फतह कर लिया। बंगाल में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास को रच दिया। आखिर ये कैसे संभव हो पाया? इसके जवाब में सबसे पहला नाम है देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह, जिनके माइक्रो मैनेजमेंट के सामने टीएमसी की सारे जो चालें हैं वो ध्वस्त हो गई। अमित शाह ने बीजेपी के बंगाल विजय के सपने को कैसे पूरा किया, आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। पहले तृणमूल के गुंडे जनता को भयभीत करते थे, अब जनता से उनके गुंडे और टीएमसी स्वयं भयभीत है। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। मई 2026 का दिन गवाह है कि बंगाल में खेला नहीं बल्कि टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है। बंगाल में जीत की स्क्रिप्ट गृह मंत्री अमित शाह ने 12 साल पहले 2014 में ही लिख दी, जब वो यूपी के प्रभारी थे। यूपी में फतह के बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि उनका अगला लक्ष्य बंगाल जीतना है और वो दिन आ गया। दीदी का किला ढह चुका है। आइए अब आपको सुनवाते हैं 2014 में अमित शाह की वो विजय शपथ जो उन्होंने कोलकाता में ली थी। ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया था कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। अमित शाह की ये शपथ अब पूरी हो चुकी है और बंगाल में बीजेपी का पताका फहरा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल में महज एक चुनाव नहीं था, बल्कि ममता के उस साम्राज्य का पतन है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी कई सालों से संघर्ष कर रही है। और अब नंदीग्राम से उठी आंधी ने बंगाल में ममता के 15 साल के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है, कमल खिल चुका है। जीत के लिए दीदी का खेला होठे नारे पर शाह का माइक्रो मैनेजमेंट भारी पड़ गया। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल विजय डीकोड हो चुका है। नरेंद्र मोदी, जिनके करिश्माई नेतृत्व से
कमाल हो पाई। उन्होंने मोदी की गारंटी घर घर पहुंचाई। अमित शाह जिन्होंने कुशल रणनीति बनाकर बंगाल जीतने का सपना पूरा किया। बंगाल में 12,000 स्ट्रीट कॉर्नर सभाएं की गई। 1,65,000 आंगन बैठकें बीजेपी द्वारा की गई। 82,000 बूथ को चुनावी वॉर रूम से कनेक्ट किया गया। हर बूथ पर सप्तश्री प्लान, यानी हर बूथ पर 7 बीजेपी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की गई, जिससे बीजेपी का प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंच सके। ये जीत शाह के आत्मविश्वास की है। उन्होंने इसके पीछे सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि ऐसा प्लान बनाया था, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि ऐसा प्लान था जिसमें बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता शामिल था। और उस प्लान को पूरा करने वाली एक कोर टीम थी, जिसमें भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया था। मतलब लोकल और सेंट्रल टीम का तालमेल। अमित शाह ने बंगाल में बार बार हुंकार भरी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि बंगाल से जंगल राज का खात्मा होने वाला है। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। बंगाल विजय अभियान में नरेंद्र मोदी ने 25 जनसभाएं रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने 45 रैलियां रोड शो किए। जीत के लिए शाह ने 3 जोन फॉर्मूला दिया था, जिसमें बंगाल की सीटों को 3 जोन में बांटा। पहला ग्रीन जोन बनाया, जिसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति वाली 80 से 90 सीटें शामिल थी, और वहां क्लीन स्वीप और 90% का स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा। इसके बाद येलो जोन में 110 से 120 सीटें रखी, जहां टीएमसी से कड़ी टक्कर थी। वहां 50% वोट शेयर और 70% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। तीसरे रेड जोन में 85 से 95 सीटें थी, जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में थी। वहां वोट शेयर बढ़ाने और 30% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने 24 में से 18 घंटे काम करने का फॉर्मूला दिया। हर एक बूथ की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। चुनाव का रुख बदलने वाले प्रचार का प्लान बनाया। उन्होंने मोदी की गारंटी बनाई, जिसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। अपने सिपह सालारों भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर बंगाल में दीदी के डर को मोदी की सुरक्षा की गारंटी से बदल दिया। अभेद माने जाने वाले किले को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, ये उपस्थिति ही दिखाती है कि लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। भय भी है। भय इस बार तृणमूल कांग्रेस को जनता का भय है, तो भय में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तृणमूल के गुंडे जनता को भयभीत करते थे, अब जनता से उनके गुंडे और टीएमसी स्वयं भयभीत है। पश्चिम बंगाल में नए दौर का उदय है। वो बंगाल जिसकी राजनीति का रंग भारत की आजादी के बाद से कई बार बदला। पहले बंगाल पर कांग्रेस का रंग चढ़ा, फिर बंगाल लाल रंग से सराबोर रहा। 2011 से हरा रंग चढ़ा और अब बंगाल भगवा हो चुका, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 हफ्ते पहले ही बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आने के वादे से कर दी थी। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद
बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत के पीछे जहां अमित शाह की कड़ी मेहनत है, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है, जिन्होंने बंगाल की राजनीतिक हवा को अपनी तरफ मोड़ दिया। बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए विश्वास पैदा कर ममता बनर्जी के किले को फेर दिया। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। ममता बनर्जी को शायद अंदाजा हो गया था कि इस बार शाह के माइक्रो मैनेजमेंट प्लान में उनका जनाधार खिसक सकता है। इसलिए दीदी ने अपने 23 मंत्रियों की फौज को चुनाव प्रचार के लिए लगाया था। चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी और शाह के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने में वो फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।